What's your problem? Hello. Calm down. What is your problem? Who are you kidnapping? Huh? I said get out of our way. हाँ, क्या समझ रखा? हाँ? ये तुम्हारे बाप का एरिया है जो सुबह सुबह किसी का किडनैप करने निकल पड़े? हाँ? वो जो भी है उसे चुपचाप छोड़ दो। I said get the hell out of here. Blocking our way, sir. कौन हो तुम लोग और ये क्या कर रहे हो? We are from Central Excise. We have a warrant for this man. वो एक पुराना मुजरिम है, जानते हो? वो एक्चुअली अब आई एम सॉरी सर, पर मैंने इनसे कई बार पूछा कि प्रॉब्लम क्या है, इन्हें कोई जवाब नहीं दिया, तो मुझे लगा कि ये किसी को किडनैप कर रहे हैं, इसलिए मैं बीच में पड़ गया। सर मेरा मकसद आपके काम के बीच में टांग अड़ाना नहीं था। What's the problem? क्या बात हुई? हम बात करें इनसे। ओह, तो ये बात है। पूरी गैंग है यहाँ पर। सर गैंग नहीं, हम स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पढ़ने आए हैं। कहाँ से पढ़ने आए हो? सर हम लोग केरल से पढ़ने आए हैं यहाँ पर। केरल में कहाँ से? केरल में चंद्रगिरी गांव से सर। चंद्रगिरी में कहाँ? हाँ, चंद्रगिरी में वो गोविंद सिंह जी का बेटा है ना, माधव सिंह। सर यू कैरी ऑन। तुम माधव भैया के बेटे हो? हाँ। अरे वाह, लेकिन तुम ये सब क्या कर रहे हो? सर आप मेरे पापा को जानते हैं? अच्छी तरह से जानता हूँ, उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है। भगवान की तरह मानता हूँ उन्हें। उन्होंने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इस यूनिफॉर्म को ध्यान से देखो। नीलगढ़ के एक छोटे से गांव के एक स्टेट मैनेजर का ये बेटा आज अगर इस पोजीशन पे पहुंच पाया है तो उसकी सिर्फ एक ही वजह है, माधव भैया। सरकारी काम में दखल दे रहे हो? चाहो तो तुम्हें अंदर कर सकता हूँ, पर तुम जाओ। डिपार्टमेंट को समझा दूंगा कि तुम एक स्टूडेंट हो, शरीफ घर से हो। जाओ। और हाँ, मुझे यहाँ कर मिलना। मैं वो बैठकर बातें करेंगे। चंद्रगिरी के माधव भैया। फोन उठाने में देर क्यों हुई? अरे नहीं पापा, वो मैं पढ़ाई कर रहा था ना, एग्जाम नजदीक आ रहा है, इसलिए फोन नहीं उठा पाए। इस सेमेस्टर के साथ ही तुम्हारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा ना? नहीं पापा, मुझे आगे पोस्ट ग्रेजुएशन में करना है। मुझे जरा एक सवाल का जवाब देना। कोस्ट गार्ड में कितने प्रकार के जहाज होते हैं? कोस्ट गार्ड गए तेल लेने। एक्चुअली मेरे दोस्त आए हुए हैं पापा, उन्हें कुछ डाउट था तो यहाँ पर वो मुझसे कुछ पूछने आ गए। मैं यहाँ का बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हूँ ना, तो सब लोग मुझसे पूछते हैं। हाँ समझ गया। तुम स्कॉलर हो ना, इसलिए सब तुम्हारे पास आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स क्लियर करने, जैसा तुमने कहा। हाँ वही पापा। सुबह जो तुमने किया वो दोबारा नहीं होना चाहिए। मेरी बात। क्या हुआ? कुछ कहना चाहते हो मुझसे? पापा अगली बार ख्याल रखना। ठीक है पापा, अब ऐसा नहीं करूँगा। अच्छा फोन रखता हूँ पापा। क्या कहा आपने? अब वो नहीं, मैं अच्छा ठीक है, ओके फोन रखता हूँ। क्या हुआ यार? वीएस नायर सर ने कुछ नहीं कहा, पर पापा को सब कुछ पता चल गया। उन्होंने ऑर्डर दिया कि मैं कल के कल घर पहुंच जाऊं। कल सुबह उनके सामने हाजिरी देनी है। तो फिर तुम्हारा ये कोर्स? वो मेरी पढ़ाई छुड़ाने के लिए यहाँ से मुझे गांव नहीं बुला रहे हैं। दरअसल गांव में एक फंक्शन है और वो चाहते हैं कि मैं फंक्शन में रहूं। फिलहाल ये बात नंदा को पता न चले। अगर उसने मेरे साथ आने का फैसला कर लिया ना, तब तो बैंड बज जाएगी मेरी। चलो कल सुबह 6 बजे मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा, जिसका नाम है चंद्रगिरी। बहुत ही प्यारा गांव है वो।
गया। I'm sorry. I'm sorry. इतना भागकर आने की क्या जरूरत थी बेटा? वो ठोकर लग गई हाँ थी। ठीक है, अंदर। तुम पिछले साल इस महीने यहाँ से गए थे और पूरे 1 साल बाद वापस आए हाँ, हो। पढ़ाई कर रहा हूँ ना लज्जो, इसलिए बार बार आना बहुत मुश्किल होता है। कब पूरी होगी तुम्हारी पढ़ाई? पता नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो 10 साल और लगेंगे। सही कहा ना? लज्जो तुम यहाँ से जाओ। बंधु, ईश्वर ने तुम्हें इतनी अच्छी बॉडी दी है किसी को घूरने के लिए नहीं बल्कि लोगों की मदद करने के लिए। मैंने क्या किया? सुन लो जमाल, पापा को बिना बताए कितनी बार मैंने तुम्हारी मदद की, याद है तुम्हें? और तुम्हें याद है वो बात, करोड़पति मूसा हाजी की इकलौती बेटी के प्यार में किस कदर पागल थे तुम? उस समय चंद्रगिरी के माधव का ये बेटा बहुत ही बेवकूफ था जो तुम्हारी मदद की और उस लड़के को उठाकर तुम्हारे सामने ला पटका, क्योंकि वो लड़का तुम जैसे लोगों की तरह छोटे दिल वाला नहीं था और साथ ही वो लड़का बहुत भोला भी था जिसे तुम लोगों ने बेवकूफ बनाया। लेकिन बंधु, एक दिन आएगा जब मैं एक एक चीज का हिसाब चुन चुन कर लूंगा। समझ सुनो गए अज्जू, ना तुम? पापा ने तुम्हें तैयार होने को कहा है, मंदिर जाना है। होता हूँ। ये लोग कहाँ से बीच में आ गए यार? आपने गाड़ी आगे क्यों ली? मैं पहले से ही झंडा दिखा रहा था। क्या कहा? अब गाड़ी पीछे ले लीजिए। पीछे लूं? अरे हम लोग काम कर रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। मेरा साथ मैं दूं? कोई लोभ है क्या? हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? गलत कर रहे हैं। ज्यादा बकवास की ना तो यहीं खड़े खड़े तेरे सारे दांत तोड़ दूंगा, समझा? कूल ब्रदर कूल। इस आदमी को मारकर आपको क्या मिलेगा? ये सिग्नल दे रहा था और आपने गाड़ी आगे कर दी। ये समझाने वाला तू कौन है? तुझे पहचाना नहीं? मैं इस गांव का एक छोटा मोटा निवासी हूँ। बिना बहस किए आप गाड़ी पीछे कीजिए, मेरे दोस्तों को एयरपोर्ट पहुंचना है। अगर लेट हो गए तो उनकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। प्लीज। अगर किसी की गाड़ी आगे जाएगी तो वो मेरी ही गाड़ी जाएगी। ब्रदर, अगर मैं जिद में आ गया तो किसी की भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए प्लीज मेरी बात मान लीजिए। हमें समझाने वाला तू कौन है? मेरी बात मान और अपनी गाड़ी अभी के अभी पीछे ले ले। ब्रदर, मैं अपने बचपन से बॉलीवुड के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का फैन हूँ और मेरी गाड़ी पीछे नहीं जाने वाली क्योंकि उसमें रिवर्स गियर नहीं है। बहुत पहले मैंने टीवी में एक ऐड देखा था और पता है उस ऐड में जब मैंने वो गाड़ी देखी तो उसी वक्त मैंने ये फैसला कर लिया था कि अगर मैंने कभी गाड़ी ली तो फिर मैं वही गाड़ी लूंगा, वो पीछे वाली। और उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं है, तो शराफत से अपनी इस लाल परी को पीछे कर लो। मुझे बोल रहा है पीछे हटने को? देखते क्या हो? मारो उसे।
दादागिरी दिखाता है। मेरी बात क्या? ये क्या है? हैं? बीच रास्ते में झगड़ा कर रहे हो? मैं जानता हूं तुमने पी रखी है। ये इंसान को बर्बाद कर देती है। इंसान से शैतान 1 मिनट में बना देती है। और अगर तुम पीते हो तो खुद पर काबू रखना भी सीखो। जाओ गाड़ी पीछे। फादर मेरी बात सुनिए। तुम बहस मत करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। मुझ पर हजारों और लाखों लोग विश्वास करते हैं क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं। उसी प्रेम से गाड़ी निकालो। जब से पापा जेल से बाहर निकले हैं मैं इसी वक्त का इंतजार कर रहा था, क्योंकि जमाल कहता है ये सब काम पापा के सामने मत करो। यहाँ पर पापा नहीं है, सिर्फ तुम और मैं हूँ। या तो तुम मुझे मारोगे या मैं तुम्हें मारूंगा। इस काम में बहुत हिम्मत और ताकत की जरूरत होगी। मूछें बढ़ाने से कोई मर्द नहीं होता, और ना ही वर्दी पहनने से। मर्दानगी होती है खून में। तुमने मेरे पापा को मारा था। ब्रदर, जब भी किसी बुजुर्ग पर हाथ उठाना या फिर उसे परेशान करना तो ये बात याद रखना, अपने ये हाथ उठाने से पहले अच्छे से सोच लेना। और याद रखना कि अगली बार उठाने के लिए शायद ये हाथ ही न बचे। फिर कभी मेरे रास्ते में आया तो तू बचेगा नहीं, समझ गया? मर्द बनता है।